आज आप सभी का जो आदेश है वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। सभी बच्चों ने कमेंट करके फूड प्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि सर हमको आगे भी पढ़ना है। कुछ बच्चों ने बताया था हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है, कुछ ने बताया था कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है आपसे, और भी सभी चैप्टर पढ़ना है। तो ज़रूर आपका अपना परिवार है गुरुकुल और आपके आदेश का पालन ज़रूर करेगा। तो मैं आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए फूड प्रोडक्शन का स्पेशल टॉपिक जो है नाइट्रोजन साइकिल, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया या पुराना वीडियो देखे हैं फूड प्रोडक्शन का, तो वो तो जानते होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आई बटन से जाकर पुराने वाले फूड प्रोडक्शन के वीडियो को जाकर आसानी से देख सकते हैं। बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड प्रोडक्शन का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल। असल में बुक में भी जो है सो अच्छे से दिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से हम लोग आज समझ लेते हैं कि कैसे क्या है। बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो जो नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है सो डायरेक्टली जो है सो प्लांट उसको नहीं ले सकता है, यानी डायरेक्टली प्लांट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो कुछ टुकड़ों में करके उसको एब्जॉर्ब करता है। तो उसी बातों को यहाँ हम ध्यान से देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा, दिया गया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा डायरेक्टली जो है सो यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात हुई कि नाइट्रोजन नीड्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजेनस कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना पड़ता है नाइट्रोजेनस कंपाउंड्स में कि वो पौधों को प्राप्त हो सके। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो इसको हम लोग एक बार समझ लेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन से उसके नाइट्रोजन के कंपाउंड में टूटने के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ कहता है कि द बैक्टीरिया लिविंग इन द legumes are not only microorganisms that converted atmospheric nitrogen into compounds that plant can use। कहता है कि जो रूट्स में जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते हैं, वो एक एजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट के यूज करने लायक बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये तो मैंने ओवरऑल बात आपको समझा दी कि उसके जो लेग्यूम्स होते हैं जो कि जड़ में होते हैं वो उन्हें कर देते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा मोटी समझने नहीं होगा, पूरे बारीकी से समझते हैं कि कौन जो बैक्टीरिया होता है वो कौन होता है और वो कैसे काम करता है। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो है सो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोजियम जो होता है वो क्या करता है कि अमोनिया यानी NH3 में कन्वर्ट कर देता है, और फिर अमोनिया को नाइट्रोफिलिक बैक्टीरिया मिलकर उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइड्स में यानी NO2 में, और फिर नाइट्राइड्स को जो है फिर नाइट्रोफिलिक बैक्टीरिया ही कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में यानी NO3 में, और इस नाइट्रेट्स को यानी NO3 को प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक और बात रही, जैसे कि प्लांट जो है सो लाइटिंग जब होता है यानी बिजली चमकती है उस समय भी अमोनिया डायरेक्ट जो है सो कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, NH3 जो है सो कन्वर्ट हो जाता है NO2 में लाइटिंग होने के कारण, और प्लांट इसे आसानी से गेन कर पाते हैं, अपने अंदर ले पाते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हमने समझ गए। अब हम समझते हैं कि ये टोटल जो है सो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, मतलब ये पूरा जो चेन होता है वो पूरा चेन क्या है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है सो दो प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया, एक तो कि लाइटिंग से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो जड़ में उसके बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो बैक्टीरिया जो है सो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट होने पर मजबूर करते हैं कि तुम ऐसे कन्वर्ट हो जाओ भाई कि तुमको पौधा ले सके यानी पेड़ ले सके। तो इस दोनों से तो ये कन्वर्ट होकर ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये पेड़ के अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है कि पेड़ इसको, पौधा जो होता है वो इसको यूज कर लेता है अपने पत्तियों के अंदर, तनाओं के अंदर। उसके बाद से जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं कि पौधे की पत्तियों को, फलों को, तनाओं को खाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटीन चाहिए होता है, और प्रोटीन उन्हें
पौधों के पत्तियों से मिलता है। फिर जब वो खाने के बाद वेस्ट जो वो डिस्चार्ज करते हैं, यानी जो उनके बॉडी से वेस्ट निकलता है, वो वहाँ जब वेस्ट उनका बाहर होता है तो उस वेस्ट से फिर क्या हो जाता है कि पुनः NO2 जो है सो मतलब नाइट्रोजन जो है सो निकलता है। उसमें से कुछ नाइट्रोजन तो डिकम्पोज होकर चला जाता है ज़मीन के अंदर और वो फिर प्लांट यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ नाइट्रोजन जो होता है सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, वो हवा में पुनः चला आता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स बनना, फिर उसको पौधों के द्वारा यूज करना, फिर एनिमल्स को उसको खाकर बाहर वेस्ट की तरह से निकालना और फिर से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाना, इस पूरे साइकिल को ही नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन साइकिल हम किसे कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने जो है सो पूरा वीडियो को देखा और कमेंट करके हमें बताने लगे। बहुत जगह के बच्चों ने भेजा था। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक मैं और आप लोगों को ज़रूरी सूचना देने वाला हूँ। बहुत जल्दी गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय सुबह 4 बजे, यानी कि जिस समय सभी लोग सोए होते हैं, उस समय विकास करने के टाइम में हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं उसी वीडियो में अपने बेस्ट व्यूअर्स के भी नाम अनाउंस करूँगा, यानी वैसे बच्चे जो पूरा वीडियो देखते हैं और हमको कमेंट करते हैं, बताते हैं, उनके भी नाम मैं अनाउंस करूंगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।